हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम भारत के गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम पूछेंगे, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। दूसरे पार्ट के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से 1772 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर होता था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर पद का हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। सन 1773 से 1832 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। सन 1833 को चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सन 1833 से 1857 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद भारत का गवर्नर जनरल होता था। सन 1858 को भारत सरकार का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का वाइसराय पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सन 1858 से 1946 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद भारत का वाइसराय होता था। सन 1947 से 1950 तक फिर से ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद गवर्नर जनरल होता था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 को सती प्रथा को समाप्त किया था। इन्होंने 1830 को ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद इम्पोर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल में चार्ल्स मेटकॉक ने ब्रिटिश को मुक्त किया था। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे के जनक माना जाता है। इनके शासनकाल में भारत की पहली रेल 1857 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। इनके शासनकाल में टेलीफोन लाइन का आविष्कार किया गया था। भारत की प्रथम टेलीफोन लाइन आगरा और कलकत्ता के बीच लगाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का आविष्कार किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य सतरा था। लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सेवा के पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत किया गया था। भारत के प्रथम आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब हम भारत के गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था सन 1829 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इनके शासनकाल में सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे चली थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को पद का हटाकर भारत का वाइसराय पद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 6,
सिविल सेवा के पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? सिविल सेवा के पदों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली रेल सन 1853 में कहाँ से शुरू हुई थी? भारत में पहली रेल 1853 को मुंबई से शुरू की गई थी। यह ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी, कुल 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं? आधुनिक भारत के निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। चार्टर एक्ट कहता है, चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पद हटाकर भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण किसने समाप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? मेटकुक ने भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य सतारा था। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किसके साथ मिलकर किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के साथ सन 1829 को किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन नंबर 18, डाक टिकटों का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कब लगाया था? भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध सन 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, राजा राम मोहन राय की मदद से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली रेल कब चली थी? भारत की पहली रेल सन 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।